हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि सस्पेंड, निलंबित, बर्खास्त, डिसमिस, लाइन हाजिर, इन सब चीज़ों में क्या अंतर होता है। आम भाषा में सस्पेंड, निलंबित, बर्खास्त, डिसमिस किया जाता है या लाइन हाजिर किया जाता है पुलिस वालों को। उनसे ऊपर के अधिकारी हमेशा उनको किसी भी कारण की वजह से उन्हें सस्पेंड करते हैं, निलंबित करते हैं, बर्खास्त करते हैं, डिसमिस करते हैं या लाइन हाजिर करते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले सस्पेंड के बारे में जान लीजिए कि सस्पेंड को ही निलंबित कहते हैं। जो सस्पेंड और निलंबित शब्द है उसको सस्पेंड को ही निलंबन या निलंबित कहते हैं। सस्पेंड का अधिकार, अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी सस्पेंड हो रहा है तो अपने से ऊपर के अधिकारियों के पास वो अधिकार होता है मतलब कि उसे सस्पेंड करे। अपने से नीचे के कर्मचारियों के पास वो अधिकार नहीं होता है कि उसे सस्पेंड करे। जब भी होगा तो अपने से ऊपर जो अधिकारी होगा वो उसे सस्पेंड करेगा। उसके बाद अगली बात दोस्तों, सस्पेंड होने पर आधी सैलरी महंगाई भत्ता मिलता है। अगर कोई भी कर्मचारी सस्पेंड हो चुका है तो उसे सिर्फ आधी सैलरी और महंगाई भत्ता मिलेगा, पूरी सैलरी नहीं मिलती है। उसके बाद अगली बात, सस्पेंड होने पर आरोपों की जांच होती है। जो भी आरोप आप पे लगे होंगे उन आरोपों की जांच होगी सस्पेंड होने के समय। जब तक आप सस्पेंड रहेंगे तब तक उन आरोपों की जांच होगी। उसके बाद सस्पेंड होने पर आरोपों की जांच होती, जांच में निर्दोष पाए जाने पर नौकरी वापस मिल जाती है। अगर जांच होगी, जांच में आप निर्दोष पाए गए, कोई गलती आपकी नहीं रही, तो उसके बाद आपकी नौकरी वापस मिल जाती है। और जांच में अगर दोषी पाए जाएं तो बर्खास्त भी किया जा सकता है। अगर आप जांच में दोषी पाए गए हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। दोस्तों यही होता है सस्पेंड और निलंबन में, जिसे कहते हैं। अब अगला आता है डिसमिस या बर्खास्त। दोनों एक ही बात है। जो डिसमिस या बर्खास्त जो दोनों शब्द है, जैसे ये दोनों सस्पेंड और निलंबित दोनों एक ही शब्द है, उसी तरह डिसमिस और बर्खास्त दोनों एक ही शब्द है। दोस्तों बर्खास्त का अधिकार विभाग के बड़े अधिकारियों के पास होता है। अगर कोई भी व्यक्ति बर्खास्त होता है, जैसे सस्पेंड या निलंबन होने के बाद अगर उसकी जांच में दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। तो बर्खास्त करने का अधिकार विभाग के बड़े अधिकारियों के पास होता है, न कि उससे ऊपर जो अधिकारी होगा सिर्फ उसके पास होगा। उससे बड़े अधिकारी जो होंगे वही किसी व्यक्ति को बर्खास्त कर सकते हैं। बर्खास्त होने पर सैलरी नहीं मिलती है। अगर कोई भी कर्मचारी बर्खास्त हो गया है तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद अगली बात दोस्तों, बर्खास्त हुआ कर्मचारी अन्य किसी विभाग में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अगर कोई भी कर्मचारी बर्खास्त हो गया एक बार तो किसी भी विभाग में सरकारी नौकरी वो नहीं कर सकता है। और उसके बाद बर्खास्त हुआ कर्मचारी चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। अगर एक बार कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति किसी भी नौकरी से अगर बर्खास्त हो गया है तो वो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है लाइन हाजिर। सस्पेंड या निलंबन, बर्खास्त, डिसमिस। अब उसके बाद अगला लाइन हाजिर। दोस्तों लाइन हाजिर होने पर नौकरी पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइन हाजिर का मतलब कि अगर आपको लाइन हाजिर किया गया है तो उसमें नौकरी पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह जिस जिम्मेदारी में रहता है सिर्फ उस जिम्मेदारी से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है। मतलब कि कोई भी कर्मचारी कोई भी कार्य कर रहा है, उसे जो कार्य दिया गया है और अगर उसे लाइन हाजिर कर दिया गया तो उस कार्य से उसे हटा के दूसरा कार्य दे दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है लाइन हाजिर। दोस्तों आज तीनों के बारे में हम लोग जाना। सस्पेंड या निलंबित, तो सस्पेंड को ही निलंबित कहते हैं। सस्पेंड हमेशा अपने से ऊपर के बड़े अधिकारी सस्पेंड करते हैं या निलंबित करते हैं। और बर्खास्त हमेशा बड़े अधिकारी करते हैं, न कि उससे ऊपर के अधिकारी करते हैं। और लाइन हाजिर का मतलब कि जो कर्मचारी जो कार्य कर रहा है उसे उस कार्य से हटाकर दूसरा कार्य दे दिया जाता है। धन्यवाद।